हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोट मेकिंग करेंगे। ठीक है, सो नोट मेकिंग में देख लेते होते क्या क्या है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से भी मैं आपको समझाने वाला हूं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है और क्या करना होता है। देखो, नोट मेकिंग जब हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में आपका आता है, कोई से भी क्लास का हो, 10th में भी आता है, 11th 12th और 9th में भी आ जाते हैं नोट मेकिंग। ठीक है, कई बार प्राइवेट स्कूल वाले दे देते हैं और इवन आजकल 8th क्लास में भी आ जाता है। तो हमें क्लास नहीं देखना है, करने का तरीका सेम ही होता है। सबसे पहले उसके अंदर एक पैसेज दिया रहता है और ज्यादातर वह क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं, नोट मेकिंग में लिखा रहेगा। अभी तो मैं एग्जांपल भी लूंगा, उसके अंदर आपको एक टाइटल बनाना होता है, उसके पैसेज के अंदर से पूरा एक टाइटल कि वह किस मुद्दे पे और वो ऐसी क्या बात है जिसपे बात की जा रही है, वो पैसेज किस बात पर है। ठीक है, साइंस के मेरिट और डिमेरिट्स पर है, या कंप्यूटर पर है, या मोबाइल के मिसयूज, या फिर मेरिट और डिमेरिट्स पे है, यानी कि लाभ और हानियां जिसे बोलते हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, या फिर आपका एनवायरमेंट के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर है, पोल्यूशन के ऊपर है, किस बात पे वो पूरा पैसेज है, उसका एक टाइटल देना होता है। 2 वर्ड में, 1 वर्ड में, 3 वर्ड्स में बढ़िया टाइटल देना होता है, उसे हम टाइटल बोलते हैं। जरूरत पड़े तो आप 4 वर्ड्स का भी आप टाइटल ले सकते हो। कोशिश करना कि 2 और 3 वर्ड्स में इसको समेट लिए। फिर नोट्स बनाना होता है। देखो, नोट्स जो बनाएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा इधर नोट मेकिंग करते समय, व्हेन आई विल टेक द एग्जांपल। ओके, नोट्स के अंदर आपका हेडिंग या फिर जिसे मेन पॉइंट भी कहते हैं वो रखना होता है, और उस हेडिंग के अंदर भी छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसे हम सब पॉइंट या फिर सब हेडिंग कहा जाता है। और एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मार्किंग स्कीम बताता हूं कि कितने कितने नंबर के आते हैं। अच्छा, इसके बाद एब्रीविएशंस आता है आपका, जो कि आप एक बड़ा वर्ड होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसे एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला पब्लिक का यूनिवर्सल जो शॉर्ट है, जो कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, PUB डॉट पब्लिक, पीपल का PEO डॉट पीपल, तो ये प्लीज का PL डॉट, इसे एब्रीविएशन कहते हैं। 1 मार्क का होता है। ठीक है, पहले मार्किंग में बता दो तो टोटल ये 1 मार्क का होता है। नोट्स के अंदर जो आप हेडिंग या सब हेडिंग डालते हैं, ये पूरे 3 मार्क्स के होते हैं। ओके ना, ये 1 मार्क का होता है और ये आपका 3 मार्क्स का होता है। जब आप समरी बनाओगे तो ध्यान रखना है कि जो नोट्स हम बनाते हैं ना, उसमें से समरी लिखना होता है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा और भी आगे मैं बता दूंगा। फिलहाल 1 मार्क, 3 मार्क और 1 मार्क का एब्रीविएशन और 3 मार्क का समरी होता है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल आपका जो है ये नोट मेकिंग 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको करेंगे कैसे। मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक बना लेता हूं, फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मेट है, हालांकि ये इनकम्प्लीट सा है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। फॉर्मेट के अंदर जब पैसेज पढ़ेंगे तो जिस मुद्दे पे बात की जा रही है, जो टॉपिक उसमें से जो निकल कर आता है, एक तरीके से आप टॉपिक मान लो, जो टाइटल जिस चीज के ऊपर बात की जा रही है वो आप लिखोगे यहाँ पर, सबसे ऊपर लिखते हैं। जनरली हम टॉप पर लिखते हैं। ठीक है, 1 मार्क का होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो उसमें पैसेज के अंदर कई पैरा होता है। ठीक है, कई बारी 6 होते हैं, 5 होते हैं पैरा, कई बारी 8, 9 भी होता है। देखो, आपको इस तरीके से 3-4 हेडिंग लेनी है, 1, 2, फिर से 3 और फिर से 4 हेडिंग लेनी होती है। ठीक है, हर 4 हेडिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने होते हैं, 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, आप 2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप 1, 2, 3 और 4 हेडिंग्स के द्वारा बना रहे हो तो आप 2 पॉइंट्स में भी कवर कर सकते हो। इसमें जरा सा भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कमाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पॉइंट और सब हेडिंग, जैसे कि आप अनसीन पैसेज पढ़ रहे हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर भी आएगा थोड़ी देर में, तो आप पूरे पैसेज तो मान लीजिए 6 पैराग्राफ का है, या फिर 7 पैरास, 8 पैरास दिया हुआ, तो हर पैरा का, अब पूरे अनसीन पैसेज का तो एक टाइटल ये हो गया। अब पैरा वाइज हम देखेंगे, हर पैरा में से एक ऐसी बात होगी जिस चीज के ऊपर पैरा जो है ना घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हम ये देखेंगे कि वो मेन पॉइंट क्या है, और वो 1-2 वर्ड में हम लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड हेडिंग। ओके, अब उस हेडिंग के ऊपर, उस पैराग्राफ के अंदर उस हेडिंग के ऊपर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स तो जाहिर सी बात है मिल ही जाएंगे, तो वो यहाँ पर लिख देने हैं, उसे तो कहते हैं सब हेडिंग और पॉइंट्स। ओके, क्लियर है? तो इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 बना लेने हैं, यानी कि 4 हेडिंग के द्वारा पॉइंट्स और सब पॉइंट्स लिख लेना है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं हम नोट्स। क्या?
इसी को हम कहते हैं नोट्स, जो आपका 3 मार्क्स का ये होगा और 1 मार्क का ये होगा, 4 मार्क्स आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप हेडिंग और ये सब हेडिंग्स या पॉइंट्स बनाओगे, उसके अंदर आप एब्रीविएशंस लिख सकते हो, ठीक है क्या, एब्रीविएशंस आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। ये तो खैर हो गया नोट्स बनाने की बात और टाइटल। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बना लेंगे हम, 5-6 दे देंगे और उसके बाद हम समरी बनाएंगे, ठीक है। देखो एब्रीविएशन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई पैराग्राफ है, ओके ना, पैसेज है, तो मान लीजिए ये आपने बना लिया, इस तरीके से आप बॉक्स बना लो, ओके, और इस तरीके से आप बना लो। एब्रीविएशंस आपके 5 होनी चाहिए, 6 भी लिख सकते हो, वैसा नहीं कि 3 लिखकर छोड़ दे। 5 जनरली लिखा जाता है जो 1 मार्क्स का है। आप सब आप बोलोगे 1 मार्क्स में 5 कौन लिखता है, बहुत इजी चीज है ना, आप तो उसमें से एक तरीके से आप देख के लिख रहे हो उसमें से। अब अगर आपके पैसेज में पब्लिक लिखा हुआ है तो आप पब्लिक लिख लो, और इसको शॉर्ट में PUB डॉट पब्लिक। प्लीज लिखा हुआ है तो मान लीजिए प्लीज लिख लिया, प्लीज का जो है आपका जनरली एब्रीविएशन होता है PL, ये लिख लिया ना आपका। अब एंड किस पैसेज में एंड नहीं होता, इस तरीके से होता नहीं एंड, ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, एंड इसको कहेंगे। देखिए अरिथमेटिक यानी कि जो मैथ्स के जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये लिख सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये आप इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट लिखा हुआ है, आपने गवर्नमेंट लिख लिया पूरा वर्ड, तो शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, GOV डॉट, ऐसे करके लिख सकते हैं। और नहीं तो आप GOV डॉट, ये भी है जो आप जानते हो ऑलरेडी, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से बना लेना बहुत इजी होता है और 1 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। अब समरी वाले में ध्यान देना है, जो मैं बताने वाला हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चे क्या करते हैं, पैसेज तो होता ही उनके पास, तो उनमें से चालाकी से मेन पॉइंट्स लिखकर समरी बना देते हैं। समरी आपका 80 वर्ड्स का होता है, कितना, 80 वर्ड्स, और 80 वर्ड्स ज्यादा थोड़ी ना होता है, हाफ पेज से थोड़ा बहुत ज्यादा होता होगा, बस 1 पेज से पहले हो जाता है। 80 वर्ड्स तो ज्यादा नहीं होता। देखो जो आप हेडिंग और सब पॉइंट्स जो लेकर बना रहे हो ना आप, ये जो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो आप, उसके अंदर जो यहाँ पर जिक्र करते हो, आप नोट्स बनाते हो, हेडिंग सब हेडिंग पॉइंट्स लेते हो, उसी के माध्यम से लाइनों का यूज करते हो समरी बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाता है कि आपने लाइनें कहाँ से ली है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये बनाओगे तो इसके ऊपर आप करते हुए लिखोगे तो आपका जो मुद्दा है जो इसी के इर्द गिर्द सर्कुलेट होता रहेगा समरी के अंदर। अब आप लाइनें वहां से आप चोरी करना एक तरीके से हो गया, वहां से आप लाइनें अगर हम कॉपी करेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये लाइनें जो है पैसेज से सीधा लिखकर, ठीक है ना, क्लेवर वे में आपने वहां पर चिपका दी है। तो ये चीज से आपको बचना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा समरी मैंने बता दिया, इस चीज में एक पॉइंट भूल गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको मेंशन कर देता हूं। देखो कई बारी हेडिंग मैंने बता दिया, एक पैरा का या 2 पैरा का जो मेन पॉइंट है वो आपने लिख लिया, और उस पैराग्राफ के अंदर के 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लिए। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने 1 2 3 4 कभी भी बना लिए, कुछ कई बार क्या होता है कि हम पॉइंट्स तो लिखते हैं, लेकिन पॉइंट्स के अंदर भी एक सब पॉइंट्स मिल जाते हैं और छोटे-छोटे 2 पॉइंट, तो उसको आप A और ऐसे B करके लिखते हो। मान लीजिए कि ये आपने सेकेंड पॉइंट लिखा और इसके अंदर 2 छोटे-छोटे, इसी पॉइंट के ऊपर 2 छोटे-छोटे बात जिक्र की गई है, तो यहाँ पर A लिख लो, यहाँ पर B लिख लो। इस तरीके से आप कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये 1 यहाँ पर है तो इसी के सीध में 2 लिखनी है, और इसी की सीधाई में एकदम वर्टिकली 3 4 करना है। और ये जो थोड़ा सा स्लैंट होता है ये नंबर, क्योंकि इसके बराबर पे नहीं रख सकते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हेडिंग मेन है, ये तो सब पॉइंट है जो इसके अंदर में आएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये इसके अंडर में है और इसके राइट साइड भी लिखने, ये तरीका है बिल्कुल। ये यहां भी नहीं लिख सकते हो, अगर इसके सब पॉइंट्स भी आ रहे, सब पॉइंट आ रहे तो और ये स्लैंट में और अंदर थोड़ा सा लिखेंगे। गॉट इट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपके लिए एक एग्जांपल है, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड डेकोरेशन रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल हु लिव इन द होम। इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट, अलग। जस्ट ईच पर्सन इज डिस्टिंक्टिव। अ होम शुड हैव यूनिटी not only within each room but also throughout the house. Rooms should to some degree harmonize with each other. The color and the styling of each room particularly should fit into the color and styling of rooms with run out of it.
सेकेंड भी आपका पैरा है, अट्रैक्टिंग होम फर्निशिंग सेट द स्टेज फॉर प्लेजिंग लिविंग इफ दे आर एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ you will have a feeling of satisfaction every time you enter your home and friends will share your enjoyment। इस पैराग्राफ के अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर साफ पता चल रहा है कि डेकोरेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसके ऊपर बात की जा रही है। देखो एक और बात मैं बता रहा हूँ कि जो मेन टाइटल होता है आपका ज्यादा मोस्टली आपके पहले ही पैरा से पता चल जाता है। हालांकि आपको एक बार वैसे तो पूरा पैसेज तो पढ़ना ही होता है, तो पूरे पैसेज पढ़ के भी आपका वो टाइटल मिल जाता है, लेकिन जनरली पहला पैरे से ही आपका टाइटल मिल जाता है पूरे पैसेज का। तो इसके अंदर होम डेकोरेशन की बात की जा रही है, तो यही टाइटल होना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं बोर्ड पे करवाऊंगा अभी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसका कुछ नोट्स बना लेता हूँ और फटाफट मैं आपको समझाता हूँ। आ जाइए बोर्ड की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है, देखिए आप पैसेज को पढ़ोगे आप पूरा, जो पैसेज स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी वो पूरा पैसेज पढ़ने पर ये पता चलता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि घर को डेकोरेट करने की बात की जा रही है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द वर्ड डेकोरेटिंग होम। ये फ्रेज मैंने लिखा है डेकोरेटिंग होम, हालांकि यहाँ पर डेकोरेटिंग वंस होम भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी न किसी के घर की डेकोरेट करने की बात की जा रही है। तो वर्ड्स में थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है, कुछ एड्स भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा बड़ा नहीं, देखो मैंने छोटा रखा है, ये नहीं कि मैंने यहां तक लिख दिया ना, इतना ही आपको प्रिसाइज यानी कि प्रिसाइज वे में लिखना है, एक कंसाइज लिखनी है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। सेकेंड, अब मैंने इसका हेडिंग, एक जब मैंने पहला पैरा पढ़ा था तो उसके अंदर उस पूरे पैराग्राफ में कुछ रिफ्लेक्ट करने की बात की जा रही है। जब डेकोरेशन जो होता है तो कुछ रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो मेन पैराग्राफ में वही बात की जा रही है। तो मैंने लिख दिया होम रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी, यानी होम जो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसकी पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो ऑनर की पर्सनैलिटी, या जो घर का मालिक है उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो अपनी सोच के हिसाब से, थिंकिंग के हिसाब से घर को डेकोरेट करवाता है। तो ये चीज है। अब इसके अंदर सब पॉइंट्स थे जो पहली पैराग्राफ के अंदर डाला हुआ है, यूनिटी और हार्मोनी बिटवीन रूम्स। जब हम डेकोरेटिंग करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक सारे कलर्स रूम के अंदर, रूम्स जो है इस तरीके से डेकोरेट होता है, ऐसा लगता है यूनिटी वाला एक फीलिंग आती है, एक हार्मोनी यानी सौहार्द और प्यार और तालमेल वाला फीलिंग होती है। आप देखते हो कई रूम्स में एक जैसा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके हम कलर या डेकोरेटिंग करवाते हैं, तो ये वर्ड्स इसमें लिखा हुआ था, मैंने ऐड कर दी। देखो मैंने एब्रीविएशन यूज किया, एंड का ये शॉर्ट और बिटवीन का ये, तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रहे, बहुत अच्छा होता है अगर आप करोगे। कलर एंड स्टाइलिंग शुड बी मैच, यहाँ पर ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, शुड का कलर और स्टाइलिंग एक मैच करता है रूम और रूम के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जाता है। फिर आपका मैंने ये जो पैराग्राफ है जो 2-3 लाइन का था सेकंड पैराग्राफ, उसको मैंने पहले पैराग्राफ और जो 2 लाइन का था वो दूसरा पैराग्राफ, मैंने उसको मिलाकर एक कर दिया। ऐसा आप कर सकते हो, ओके। मैं आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारा पैराज है, तो उसको आप कहीं ना कहीं आप उसे कई पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू सुटेबल आपको लगता है तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हो। तो प्लेजेंट लिविंग, जो घर जो है इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है कि आपको लिविंग प्लेजेंट हो जाता है, मतलब बढ़िया लगता है, तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है। मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए। ऐसे अगले पैराग्राफ में जाएंगे, हेडिंग लिखेंगे, फिर 3 पॉइंट्स बना देंगे, फिर अगले पैराग्राफ में डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे, फिर सब पॉइंट्स बना देंगे। ऐसे ऐसे करके आपके 3 मार्क्स का हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर एब्रीविएशन कैसे लिखना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसे करके मैंने आपको बता दिया। एब्रीविएशन के अंदर जो आप वर्ड्स लिखोगे और जो शॉर्ट लिखोगे आप, वो पैसेज का ही होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपका समरी बनाना है और समरी इन्हीं को समराइज करना है, सम अप करना है, मतलब इन्हीं के ऊपर आप जो शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है लाइनों में कंस्ट्रक्ट करके समरी बना दोगे। तो ये था आपका नोट मेकिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपको क्लियर किए कर दिया गया है। अगर इसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बैक करके इसे इजीली आप अपने अकॉर्डिंग और सुटेबल देख सकते हो, ओके। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।